अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर महाराष्ट्र बम्बई से, जहां पर AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक जलसा मुनक़िद किया बम्बई में। और बम्बई में इस जलसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जैश ए मोहम्मद मकसूद अहमद इन सभी को आड़े हाथ लिया और बात उसके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी कुछ सवाल किए कि इतना RDX जम्मू एंड कश्मीर में आया कहां से, जिसकी वजह से हमारे देश के CRPF के 44 जवान शहीद हो गए। इस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ने सवाल किया हमारे PM से। आइए देखते हैं जज्बाती तकरीर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो, और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाए कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिना थे, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिना बम्बई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे छूट गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मुझे मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो RDX कैसे फैला, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने RDX लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है वजीर आजम? किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वालों के खानदान की मां की आंसू हमारे सामने, मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर
मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका, कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को इंटरनेशनल बना देंगे। बनाओ तुम, मैं तुम्हारी जबान का, तुम्हारे सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे। कोई नेशनलिस्ट सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान से बनाया। मुल्क इसका सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेके दीजिए, हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वज़ीर आज़म बोलती है कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से। ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब दलितों को मारा जा रहा था, इस चीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे, 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो, मेरी जान। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हमको दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा, आपके लोग भी दुआ करते होंगे वो हम कर देंगे, आप 180 साल जिंदा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।